मीरपुर खास पुलिस शॉपिंग सेंटर बंद कर दिया गया। 500 से ज्यादा अफराद बेरोजगार हो गए। बंद करने की वजह क्या? 6.5 मिलियन हमारी दुकानें किराया दे रही थी सालाना पुलिस को। हर एक दुकान पे 5-5 लड़के काम करते थे, सारे बेरोजगार हो गए। अरे भाई बताइएगा, ये दुकानें बंद हो गई है, मार्केट बंद हो चुकी है, हैदराबाद रोड बंद हो गया है, कब ये वाकया कब ये कायम हुआ था, अब ये बंद हो गई है, अब क्या सूरत हाल है? ये 1984 से कायम है और हमारी 1987 से दुकान है। तकरीबन 38-39 साल हो गए। अच्छा, इसका जो है अभी अदालत जो शक्कर का फैसला हुआ था, एक चौकी पे दुकानें बनी हुई थी तो अदालत ने वो चौकी ख़त्म करवा दी और दुकानें भी ख़त्म करा दी। मगर उसके अगेंस्ट जब उन्होंने पटिशन दी खातून ने, तो पूरे उसको बोला कि पूरे सिंध से जो भी पुलिस प्रॉपर्टी है उसको खाली कराया जाए, उसको कारोबारी सरगर्मियाँ बंद की जाए। तो अदालत ने उसके खिलाफ फैसला दे दिया। ये 19 से चल रहा है। अब जो ये कोर्ट लगा, सुप्रीम कोर्ट में लगा है केस, तो सुप्रीम कोर्ट से पहले पुलिस को उन्होंने किया, आईजी जो सिंध था जो हमारी, तो उसको कहा गया है कि पहले आप दुकानों को बंद कराएं और फिर आए। क्या लोगों ने सामान निकाल लिया दुकानों से? नहीं, सामान नहीं निकाला है। अभी जो ज़रूरी चीज़ें थी, फाइलें हो गई, कैश हो गया, इस तरह की चीज़ें फिलहाल निकाली हैं। पुलिस ने बोला है कि आप ज़रूरी चीज़ें निकाल लें अभी, और अगर जो आपके खिलाफ फैसला आता है तो फिर वो आपको कुछ मौका देंगे निकालने का, और अगर आपके हक में फैसला आ जाता है तो हम हफ्ते से आपकी दुकानें खोल देंगे। तो ये मेरी बात हुई है। और इस वक्त जो है तकरीबन 1000 के करीब दुकानें हैदराबाद में है, मीरपुर खास में 57 दुकानें हैं, इसी तरह कराची में भी है, सक्कर में भी है, लाड़काना में भी है। पूरे सिंध में तकरीबन हज़ारों के करीब दुकानें हैं, उनके ख़ानदान हैं और उनका रोज़गार इस मार्केट से, मतलब दुकानों से वाबस्ता है। और उसके बाद काम करने वाले मुलाजमीन भी हैं। अब हमारा एक उनसे मुतालबा है अदालतों से कि ये सिर्फ सिंध में ही थोड़ी पुलिस प्रॉपर्टी है, पंजाब में भी है, बलूचिस्तान में भी है। जब उधर खाली नहीं कराई जा रही या उधर कोई मसला नहीं है, प्रॉपर्टी दी जा रही है, और हर जगह होता है जहाँ भी डिफेंस की सोसाइटी अच्छा, होती ये बताया कि पुलिस को इससे माहाना किराया भी जाता था, फंड भी जाता है। था? बिल्कुल बिल्कुल। इससे तकरीबन 6.5 मिलियन रुपीस जो है वो हमारी दुकानें किराया दे रही थी सालाना पुलिस को, जो जा रहा है इस वक्त। और इसी तरह अब हैदराबाद से, और ये जो फंड जो इस्तेमाल कर रही है पुलिस, वो शोधा हो जाते हैं, जो गरीब बेवाएँ हो जाती हैं, उनके लिए पुलिस इस फंड को और इस किराए को इस्तेमाल करती है। अगर ये पूरी प्रॉपर्टी बंद होएगी, ना सिर्फ हमें नुकसान होगा, बल्कि ये शोधा के लिए फंड मुख्तस होता है, एक मिलता है, तो वो भी बंद हो जाएगा। क्योंकि साहब के ख़ानदान होते हैं, उसके बाद उस पर लड़के जो काम कर रहे हैं, 5-5, 6-6 लड़के, और फ्रिज वालों के जैसे काम में 17-18 लड़के हैं। अब इनसे अंदाज़ा लगाएं कितने लोग बेरोज़गार होएंगे। रोज़गार वैसे ही नहीं है, और अगर इस तरह बंद कर दी जाएंगी तो रोज़गार और ख़त्म होगा, लोग सड़कों पे आएंगे, दूसरे क्राइम बढ़ेंगे। इसके अलावा शहर की खूबसूरती भी गई। बिल्कुल, आप रात को आएँ इधर, आपको अंधेरा दिखेगा, पूरी रौनक ही हैदराबाद रोड है। आप तो खुद इधर छोटे से बड़े हुए हैं, तो आप देखते हैं इधर आते हैं, रौनक लगी है, लाइटें लगी हुई हैं, अभी सारी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। रात को ऐसा लगेगा जैसे आप किसी कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं। ये सारी दुकानें बंद हुई हैं, आपकी भी दुकान थी यहाँ पर, क्या फ़र्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ गया, बेरोजगार हो गए। इधर हर एक दुकान पे जो है कम से 4-4, 5-5 लड़के काम करते थे, सारे जाके घर बैठ गए, सारे बेरोजगार हो गए। आप लोगों का क्या काम? हमारा प्रॉपर्टी का काम था। आपके दुकान पे कितने बंदे काम करते थे? आप खुद मालिक थे दुकान के या आपका खुद काम करते? मैं खुद काम करता था, मेरे साथ 3 और लड़के होते थे, वही बेरोजगार है, घर पे जाके बैठ गए। अच्छा, और मजीद जो किस चीज़ों की दुकानें थी यहाँ पर? यहाँ पर जो है अपना आइसक्रीम पार्लर थे, जो है अपना एसी वाली दुकानें थी, प्रॉपर्टी स्टामेंटो की दुकान थी, फोटो कापी दुकान थी, बुक सेंटर थे। ये सारे जो जहाँ पर 3, 4, 5, 6 लड़के तो होते ही होते थे, जो सारे बेरोजगार हो गए। तकरीबन टोटल दुकानें कितनी है पुलिस लाइन की? कम से कम 50 से 51 है। 50, 51, 52 इतनी कोई दुकानें हैं, और इस पे 500 से ज़ायद अफराद काम करते थे। 500 से तो ज़्यादा ही थे। हर दुकान पे जो है नहीं तो नहीं 4 से 500 लड़के थे ही थे, जो सारे बेरोजगार होकर घर पे चले गए। उसके अलावा आप लोगों का प्रॉपर्टी का काम था, उसके अलावा दीगर जो आप बता रहे हैं कि आइसक्रीम, फूड स्ट्रीट, इससे जो है ये खूबसूरती भी ख़त्म हो गई। सारे खूबसूरत शहर का खूबसूरत यही एरिया था अपना। रात को भी अंधेरा हो गया, सारे बेरोजगार सारे रोते हुए कल यहाँ से गए। सारे आप दुकानदार हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम दुकानदार हैं। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? हमारी कोई मुख्तलिफ दुकान है, कोई फूड की है, कोई प्रॉपर्टी की है, कोई अपना नाम क्या हजाम की है, किसी कपड़े की दुकान है, मुख्तलिफ दुकानें यहाँ इस लाइन पे। अभी बाला अदालत का आदल ये आर्डर है कि जो है ना दुकानें बंद की जाए, हमने बंद कर दी। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमेशा जो है अवाम के हक में फैसला करती है।
दूसरी बात, ये लाइन जो है बंद होने से गवर्नमेंट को भी नुकसान है। उसकी वजह ये देखो, एक तो सारे लोग यहाँ बेरोजगार हो गए। दूसरी बात ये कि जब ये दुकानें सारी ऑन होती है, ये मेन स्ट्रीट है हमारी गली में, एम ए जिना रोड है ये मीरपुर का। उसके बाद ये है कि उसके गवर्नमेंट के नुकसान ऐसे हैं कि जैसे लाइट के बिल है, कोई फूड का काम करता है, गैस का बिल है, ये भी सारी गवर्नमेंट की इनकम बंद है। तो मेरे हिसाब से ये मुल्क को भी नुकसान है। मेन रोड है, आपकी क्या दुकान थी? ये मेरी बराबर में ही शॉप थी, सैलून है मेरा। तो हमारे पास जो लेबर है तकरीबन 6 बंदों की लेबर है, तो वो सारे बेरोज़गार हैं। अब ये पट्टी बंद होने से तकरीबन जितने भी लोग हैं वो सारे बेरोज़गार ही हुए ना। गवर्नमेंट का काम है आवाम को रिलीफ देना ना, उनसे उनका कारोबार छीनना नहीं है। अब यहाँ पर सारे तो बेरोज़गार हो गए, अब जितने भी यहाँ पर खड़े हैं सारे बेरोज़गार हो गए। ऐसे होना तो नहीं चाहिए था। अभी पता नहीं क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ये कम से कम जो हमें समझ आ रहा है 100 से ज़्यादा जो है का रोज़गार जो है इन्होंने ख़त्म किया है। अब क्या है, कैसे है, क्यों है। शहर की जो पूरे शहर मीरपुर खास की जो रौनकें थी उस रोड पे लगती थी रात को, भले आप 2 बजे आ जाओ 3 बजे तक रौनकें यहाँ पे। फैमिलीज ये वो हर चीज़ जो है, खाने पीने की अशिया या किताबों से लेके छोटे मोटे पेंट शर्ट ये वो कपड़े, हर चीज़ यहाँ पे मिलती थी। पर कहने की बात पता नहीं कौन सी इसको नज़र लग गई है। इनको 100 से ज़्यादा जो है कारोबार इनके जो है अभी इन्होंने बंद करवाए। ये पुलिस की तरफ से हुआ है। अब ये पता नहीं क्या है कम आ है, ये तो अब रब को इल्म है। जो भी इन्होंने किया है बहरहाल गलत किया है। ये मीरपुर खास शहर की रौनक इन्होंने तबाह। आप यहाँ आते थे ज़्यादातर, क्या चीज़ें लेने आते थे? सर हर चीज़ होती थी, बच्चों के बुक्स हो गए, यहाँ पे अपना रात टाइम पे फैमिलीज को लेके आते थे। आइसक्रीम के यहाँ पे दुकान से यहाँ टिक्के वगैरह मिलते थे, पराठे ये वो हर चीज़ यहाँ पे मुहैया थी। हर चीज़ यहाँ पे मिलती थी इस चौक पे, रोड पे। इस वक्त ये दुकानें बंद हो चुकी है। एक मीरपुर खास की रौनक थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद अब ये रौनक किस तरह आपको नज़र आ रही है? क्या ये वाकई जो रौनक थी और अब ये सड़क वीरान हो गई है? अभी ये है कि काऊ जो चलो नहीं है ऐसे मतलब नजर मेरे को देखा मैंने, और यहाँ का मंजर देखा कि मेरे को तकरीबन तकलीफ हुई। तो बहुत तकलीफ हुई। एक तो बेरोजगार हुए, ठीक है, एक बेरोजगार, एक यहाँ की रौनक थी। अभी हमारे यहाँ सिर्फ जो है ना वो खिसकपुरा एक जहाँ बच्चे का जन्म होता है वहाँ सामान मिलता है, और जो वहाँ जो मरने का कफन है वहीं मिलता है। कोई शॉपिंग प्लाजा नहीं है। आप जाओ आगे जाके बनाओ प्लाजा, कुछ बनाओ सही, कोई सिस्टम तो बनाओ। यहाँ नहीं ख़त्म कर रहे हो, हर साल एक कोई न कोई चीज़ बना रहे हो, लेकिन रौनक ख़त्म हो गई है। बहुत तकलीफ, मुझे बहुत तकलीफ हुई, हकीकत में दिल की बात कर रहा हूँ।